जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। सैलरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में। अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है सीआरपीएफ की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सीआरपीएफ की ओर से भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में आपको सीआरपीएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई की टोटल 305 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो सीआरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 35,500 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 165 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद हम चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 85 सेंटीमीटर, और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका किया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको 100 मीटर की रनिंग करनी होगी जिसमें मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड दिए जाएंगे एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 18 सेकंड दिए जाएंगे। लॉन्ग रनिंग की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट में, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 4 मिनट्स में। इसके बाद लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 12 फीट का लॉन्ग जंप लगाना होगा, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 9 फीट का लॉन्ग जंप लगाना होगा। हाई जंप की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 3 फीट एंड 9 इंचेस का हाई जंप लगाना होगा, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 3 फीट का हाई जंप लगाना होगा। तो ये बात होगी इस भर्ती के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो जो भर्ती आ रही है जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है। नेम ऑफ दी पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई की आपको पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो सीआरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं वो की गई हैं टोटल 305 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के अप्लाई मोड के बारे में। तो इस भर्ती में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उनका मोड रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी की जा सकती है अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट, 12वीं पास की मार्कशीट या ग्रेजुएशन डिग्री, ये सभी एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए अगर आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में
वो दी जाएगी 35,500 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वह 28 जनवरी 2022, यानी कि 28 जनवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वह 29 फरवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 29 फरवरी तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC ST या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप मेडिकल एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो एयरफोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। महिला एंड पुरुष दोनों के लिए जब भर्ती आ रही है एयरफोर्स की ओर से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है एयरफोर्स की ओर से, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।